चीफ जस्टिस के घर में मोर रखे गए थे। खैर, चीफ जस्टिस का मोरों से क्या ताल्लुक। गलतियां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी की, लेकिन खमियाजा पूरी कौम भुगत रही। जुल्फकार अली भुट्टो का केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास किया, जो कि फेयर ट्रायल्स के जरिए नहीं किया गया। चीफ जस्टिस को कौन सा हक हासिल है? चीफ जस्टिस के पास कौन से आइन का बिल पास है कि 3 करोड़ की लग्जरी गाड़ी रखे? अगर तौसी बाकी जजेस के लिए भी करेंगे तो मैं राजी हूँ, सिर्फ अपने लिए तौसी मैं इस बात पर कभी भी राजी नहीं हूँ। अगर कोई बात है तो राना सनाउल्लाह को मेरे पास लाएं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रहूँ। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूँ तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट समाअत में बताया कि मुझे अपने लिए किसी तौसी की जरूरत नहीं। अगर इसके अलावा बाकी जजेस को भी तौसी दी जाए तो मैं इस बात पर राजी हूँ। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी गलतियां की। उन्होंने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की, तो चलिए आपको बताते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने मुद्दत मुलाजमत में तौसी से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस के खिताब पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर तमाम जजेस एक्सटेंशन के लिए कहें तो आप क्या इस बात पर मुतफिक होंगे? इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जवाब दिया कि राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने लाएं। एक मीटिंग हुई थी जिसमें वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल थे। इस मीटिंग में राना सनाउल्लाह साहब शामिल नहीं थे, जबकि उस मीटिंग में बताया गया कि तमाम जजेस को एक्सटेंशन मिलेगी। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, तो मैंने उस बात पर यह जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपने लिए एक्सटेंशन कभी भी कबूल नहीं करूंगा। अगर बाकी जजेस को भी एक्सटेंशन देंगे तो मुझे ये कबूल है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रहूं। उसके बाद 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर ना होने से मुतल्लिक सवाल पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसरत हलाली तबीयत नासाजी की वजह से नहीं आ रही थी, इसी वजह से बेंच नहीं बन पा रहा। नए अदालती साल के आदाब से मुतल्लिक सवाल पर जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि केस मैनेजमेंट सिस्टम में बेहतरी लाएंगे, अभी तो करने को बहुत कुछ बाकी है। उसके बाद मजीद उन्होंने बयान देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी गलतियां की। उसके बाद काजी ईसा फाइज साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम तशरीह करना है, कानून पार्लियामेंट बनाती है। दूसरों से शफाफियत और एहतसाब करें और अपना ना करें तो इस पर कदर कम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज पर इल्जाम लगाया गया, उन्हें बरतरफ किया गया, खुली अदालत में उन पर केस चलाया गया। हमेशा दुआ गो रहता हूँ कि गलतियां ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सी गलतियां की। इस्लामाबाद के जज को बरतरफ किया गया। खैर, बहाल तो नहीं कर सके, लेकिन उन्हें रिटायर्ड जज का दर्जा दिया। आइन शिकन का मुकदमा परवेज मुशर्रफ पर चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बहुत से बैरियर्स रखे गए, लेकिन हमने उन सब बैरियर्स को हटा दिया। उसके बाद काजी ईसा फाइज कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर चहलकदमी में शहरियों को कोई रुकावट नहीं। मार्गला हिल्स का मसला शहरियों के केस से मुंसलिक था। हर केस अपनी अहमियत रखता है, लेकिन कुछ केसेस की अहमियत इतनी वसी नहीं होती। चीफ जस्टिस के घर में मोर रखे गए थे। खैर, चीफ जस्टिस का मोरों से क्या ताल्लुक और क्या किया गया कि उनके घर से मोरों को निकाल दिया गया और मोरों को वहां से निकालकर कलर कहार में रखा गया। अगर जंगल में मोर का नाचना सुना होगा तो जंगल में ही मोर को नाचने दें। उसके बाद आखिर में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बरकरार रखा गया, लेकिन उनको सिर्फ सजाए मौत हासिल हुई। लेकिन उसके बाद उनका केस सदारती रेफरेंस के जरिए दोबारा सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया कि उनका केस फेयर ट्रायल पर मबनी नहीं था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 3 करोड़ की लग्जरी गाड़ी की कोई जरूरत नहीं। बुलेट प्रूफ गाड़ी भी हुकूमत को वापस भेज दी, तो उस पर हुकूमत को कहा गया कि इन गाड़ियों को बेचकर आवाम के लिए बसें खरीदे। तो ये नाजरीन, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का बयान था, जिसमें उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो के केस को भी रिलेट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि करने के लिए अभी बहुत कुछ है, हमारे पास अभी बहुत से मसाइल बाकी हैं, हम मिलकर इसको बेहतर बना सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि गलतियां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी की। जुल्फकार अली भुट्टो का केस भी फेयर ट्रायल पर मबनी नहीं था। उसके बाद उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए भी बता दिया कि अगर बाकी जजेस को तौसी देंगे तो मैं इसके लिए हाजिर हूँ, वरना मैं कभी भी इसको कबूल नहीं करूँगा। तो नाजरीन, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन टुडे।